हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? ब्लड वेसल्स। तो क्या हम डिस्कस करेंगे? ब्लड वेसल्स के बारे में। ये तो हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था कि हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम हम स्टडी करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको 4 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। एक होता है ब्लड, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, तीसरा होता है हार्ट और चौथी चीज होती है लिम्फ। तो लास्ट वीडियो में हमने ब्लड के बारे में अच्छे से समझ लिया था। अब इस वीडियो में हम जो समझेंगे वो है ब्लड वेसल्स। अभी ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स जो होती है हमारे बॉडी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? हमको एक बात तो ये पता है और इतना तो पता है हमको कि जो हार्ट होता है वो एक पंपिंग सिस्टम होता है। अब ये जो पंपिंग सिस्टम होता है ये ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है और साथ ही साथ ब्लड को पूरे बॉडी से लेता भी है। तो ये जो पूरा सर्कुलेशन हो रहा है, इस सर्कुलेशन को करवाने में सिर्फ हार्ट का ही काम नहीं होता, ब्लड वेसल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन और एक होता है कैपिलरी। तो कौन कौन सी चीजें होती है ब्लड वेसल्स में? एक होता है आर्टरी और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं वेन। आर्टरी होता है, वेन होता है और होता है कैपिलरी, कैपिलरीज। अब देखो आर्टरी, वेन और कैपिलरी को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग आर्टरी और वेन को ऐसे स्टडी करेंगे कि एक तरीके से हम लोग को डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि आर्टरी एक ब्लड वेसल है, वेन एक ब्लड वेसल है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और इन दोनों का काम क्या होता है, उसके बाद फिर हम कैपिलरीज के बारे में समझेंगे। तो पहले हम आर्टरी और वेन पे आते हैं। पहली चीज ये होती है कि जो आर्टरी होता है ये कैरी करता है ब्लड को हार्ट से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि हार्ट से अगर ब्लड को जाना होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में तो वो आर्टरी का काम होगा। लेकिन अगर ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में हार्ट में आना होगा तो वो कौन कैरी करेगा? वेन कैरी करेगा। तो क्या होता है, हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, एक तरीके के डिफरेंस हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहली चीज होती है कि आर्टरी क्या करता है। आर्टरी क्या करता है? इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी बॉडी। तो क्या कर रहा है हार्ट? हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को ये आर्टरी क्या कर रहा है? ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और वेन क्या कर रहा है? वेन क्या कर रहा है? इट कैरीज ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट। ठीक है, तो ये होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है? आर्टरी जो होता है ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ब्लड क्या वेन क्या करता है? इट कैरीज द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। यानी कि हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तो आर्टरी कैरी करेगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट तो वेन कैरी करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज होती है अगर ब्लड हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जा रहा है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये समझ लो पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज ये होती है कि जो आर्टरी होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरी कैरीज कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको मैं लिख देती हूँ ग्रीन से जिससे कि आपको क्लियर रहे, एकदम याद रहे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहते हैं प्योर ब्लड भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? प्योर।
अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? ऑक्सीजनेटेड मतलब ये होता है कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन घुला हुआ हो तो उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्या होता है? तो ये ब्लड कैसा होता है? प्योर ब्लड होता है। हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? तो ये अगर ब्लड में ऑक्सीजन घुला हुआ है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी का काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन एक आर्टरी ऐसी होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं कैरी करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है? तो उसका ना, एक्सक्यूज मी, उसका नाम होता है कैपिलरी, उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है? तो क्या होता है कि एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी आर्टरी होती है? पल्मोनरी आर्टरी, ओके। अब नेक्स्ट चीज हम समझ लेते हैं। वेन जो होती है वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कौन सा ब्लड कैरी करती है? इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पर हम क्या समझेंगे? ग्रीन से लिखेंगे, उसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड जो होता है वो कौन कैरी करता है? वो कैरी करता है वेन। लेकिन जैसे यहाँ पे एक पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसी तरीके से एक वेन होती है एंड दैट वेन इज पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अब एक बात समझो, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड घुला हो। तो ऑक्सीजनेटेड का मतलब ये होता है कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन घुला हो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे कहते हैं जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड घुला हो। तो यहाँ हमें समझ में आ गया कि आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और जो वेन में होता है दैट इज समथिंग व्हिच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। तो ये दो चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट चीज ये होती है कि जो आर्टरी होती है ना, आर्टरी डीप सीटेड होती है। डीप सीटेड का मतलब ये होता है आर्टरी जो होती है हमारे स्किन के पास ना होकर बॉडी के अंदर की तरफ होती है, बहुत ही फर्मली स्टैब्लिश्ड होती है। इस तरीके से स्टैब्लिश होती है कि आर्टरी जो होती है वेन्स उसकी ज़्यादा, समझ लो कोई चीज़ होती है ना बहुत ही दृढ़ तरीके से एकदम अटकी हुई है, उसको हिलाना मुश्किल है। तो आर्टरी जो होती है वो फर्मली स्टैब्लिश होती है, उसे लोग कहते हैं डीप सीटेड। और वेन जो होती है वो सुपरफिशियली स्टैब्लिश होती है, सुपरफिशियली सीटेड होती है, मतलब वो हमारे स्किन के पास होती है। लेकिन जो आर्टरी होती है हमारे स्किन के पास नहीं पाई जाती है, काफ़ी अंदर की तरफ बॉडी में अंदर इंटीरियर्स में वो रहती है, ठीक है? इसीलिए जो आर्टरी होती है वो होती है डीप सीटेड। आर्टरी कैसी होती है? डीप सीटेड। और जो वेन होती है वो कैसी होती है? सुपरफिशियली सीटेड होती है। कैसी होती है? सुपरफिशियली सीटेड, ठीक है? तो कैसी होती है? आर्टरी की बात हम लोग करेंगे तो आर्टरी जो होती है वो डीप सीटेड होती है, और जो हमारी वेन्स होती हैं वो सुपरफिशियली सीटेड होती हैं। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। अगर हम लोग आर्टरी के बारे में बात करें तो आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं ना वो काफ़ी थिक होती हैं। से फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनाएं? जैसे ये आर्टरी है, से फॉर एग्जाम्पल ये आर्टरी है, तो आर्टरी की जो वॉल्स होंगी ना, ये समझ लो ये आर्टरी है और ये आर्टरी की वॉल्स है। तो आर्टरी की जो वॉल्स होती है वो थिक होती हैं। तो जब आर्टरी की वॉल्स थिक होती हैं तो उसमें जो ल्यूमन होता है, यानी कि जो वॉल्स के बीच में जो स्पेस होती है ना वो कैसी हो जाती है? वो कम हो जाती है, वो थिन हो जाती है स्पेस, ठीक है? तो ये हुआ। अब ये ल्यूमन है, इसको क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं, ठीक है? तो आर्टरी की वॉल्स होती है वो थिक होती है, जिसकी वजह से ल्यूमन जो होता है वो कैसा होता है? नैरो होता है। लेकिन जो वेन्स की वॉल होती है ना, वो वेन्स की वॉल जो होती है वो थिन होती है। तो वेन्स की वॉल थिन होने की वजह से जो ल्यूमन होता है वो कैसा होता है? ल्यूमन जो होता है ब्रॉड होता है। तो यहाँ पे इसका जो ल्यूमन होता है ये ब्रॉड होगा, ठीक है? इसका जो ल्यूमन होता है ये कैसा होता है? नैरो होता है, ठीक है?
तो ये आर्टरी समझ लो, ये वेन समझ लो। आर्टरी की जो वॉल्स होती है वो थिक होती हैं और ल्यूमन नैरो होता है, और जो वेन्स की वॉल जो होती है वो थिन होती है, इसकी वजह से ल्यूमन जो होता है वो ब्रॉड होता है। तो अब नेक्स्ट हम क्या समझे, देखो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं, यहाँ पे समझो वॉल्स जो होती है वो थिक होती हैं और ल्यूमन कैसा होता है, नैरो। ठीक है, यहाँ पे आर्टरीज की वॉल जो होती हैं वो कैसी होती हैं, थिन होती हैं, और ल्यूमन कैसा होता है, ब्रॉडर। ल्यूमन जो होता है वो होता है ब्रॉड। ठीक है, तो वॉल्स थिन हो गए, ल्यूमन नैरो हो गए, वॉल्स थिक, ल्यूमन नैरो, वॉल्स थिन, ल्यूमन ब्रॉड। अब इसकी वजह से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे मान लो कोई गली है, ठीक है, एक गली है, वो गली पतली गली है और एक रोड है जो चौड़ी रोड है। उस गली में उतने ही लोग जा रहे हैं जितनी कि उस रोड में लोग जा रहे हैं। तो गली में अगर नारो गली है, पतली गली है, तो उसमें से अगर लोग जाएंगे तो लोग लड़ते बिगड़ते मुश्किल से निकलेंगे उसमें से, राइट। लेकिन अगर वही ब्रॉड रोड है, चौड़ी रोड है, तो वहां से लोग बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पर ये समझो कि अगर नैरो ल्यूमन है, आर्टरी में ल्यूमन नैरो है, तो नैरो ल्यूमन होने की वजह से उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो जर्क्स के साथ होता है, मतलब जर्क्स के साथ होगा, मतलब रुक रुक के वहां से निकलेगा, रुक रुक के निकलेगा। तो यहाँ ये चीज होती है। दूसरी चीज ये होती है कि पतली गली होने की वजह से प्रेशर ज्यादा होता है, पतला ल्यूमन होने की वजह से प्रेशर ज्यादा होता है। उसी के वनस्पत अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स में ब्रॉडर ल्यूमन होती है, जैसे कि चौड़ी रोड वैसे ब्रॉडर ल्यूमन्स। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ब्लड स्लोली पास करता है और लो प्रेशर में पास करता है। ठीक है, तो क्या हमने समझा, ब्लड फ्लोज इन जर्क्स, ठीक है, एट हाई प्रेशर। और यहां पर बात करोगे तो ब्लड फ्लोज स्लोली एट लो प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम लोग आर्टरी की बात करें तो आर्टरी में ब्लड जो होता है वो जर्क्स के साथ फ्लो करता है एट हाई प्रेशर, और वेन्स की बात करें तो ब्लड जो है वो स्लोली फ्लो करता है एट लो प्रेशर। ठीक, तो ये 4 पॉइंट्स हमने जो है वो समझे। ठीक है, उसके बाद एक चीज ये होती है कि जो ये देखो, ये आर्टरी जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का मतलब ये होता है कि ब्लड जो होता है प्योर होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, राइट। तो अगर ब्लड में ऑक्सीजन है तो ब्लड का जो कलर होता है वो डीप, वो रेड कलर होता है। कैसा कलर होता है, रेड कलर होता है। तो कलर ऑफ ब्लड इज रेड। ठीक है, तो आर्टरी से जो ब्लड फ्लो करती है उसमें कलर ऑफ ब्लड जो होता है, कलर ऑफ ब्लड जो होता है वो होता है रेड कलर। लेकिन अगर हम लोग वेन्स की बात करें तो वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो यहाँ पे जो कलर ऑफ ब्लड होता है वो कैसा होता है, या तो वो डीप रेड होगा, या तो वो डिपेंड करता है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है ब्लड में। ठीक है, डीप रेड होगा, ब्लू भी हो सकता है, और या फिर पर्पल कलर का ब्लड हो सकता है। तो ये चीज होती है। अब एक बात और लास्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है उसे कहते हैं अओर्टा। ठीक है, और लार्जेस्ट वेन जो होती है उसे कहते हैं वेना कावा। ठीक है, तो लार्जेस्ट आर्टरी जो है, लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है उसे कहते हैं अओर्टा, और जो लार्जेस्ट वेन है उसे कहते हैं वेना कावा। क्या कहते हैं, वेना कावा। तो हमने ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आर्टरी और वेन्स के बारे में समझे। आर्टरी और वेन्स में किस तरीके से डिफरेंस होता है वो हमने समझा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें बचा कैपिलरी। कैपिलरी भी एक तरीके की ब्लड वेसल होती है। देखो एक चीज समझो, ये जो कैपिलरीज होती है ना, ये वो वेसल्स होती हैं जो कि आर्टरी और वेन को ज्वाइन करती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये जो होती हैं ये आर्टरी और वेन को ज्वाइन करने वाली ब्लड वेसल्स होती हैं, ज्वाइन करती हैं, ज्वाइंस आर्टरी एंड वेन्स।
ठीक है, अब देखो पहली चीज ये हो गई, जो देखो होता क्या है कि आर्टरी क्या करती है, आर्टरी तो ब्लड को सप्लाई करती है, ट्रांसपोर्ट करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वेन जो होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड को लेकर आती है। लेकिन ये जो ब्लड होता है ये टिश्यूज में कैसे जाता है? ब्लड जो होता है वो टिश्यूज में कैपिलरीज के थ्रू जाता है, यहाँ पर एक्सचेंज होता है। तो कैसे होता है? आर्टरी जो होती है ना वो डिवाइड करके बना लेती है कैपिलरीज, और कैपिलरीज जो होती हैं वो ज्वाइन करके बना लेती हैं वेन्स। देखो डायग्राम बताती हूँ मैं, ये समझ लो ये आर्टरी है, ठीक है, और ये इधर हमारी वेन है, ठीक, और ये है ऐसे। तो यहां पर क्या होता है, ठीक है, और यहां पर ब्लू बना देते हैं, ठीक है। तो ये अब देखो ये जो है ये आर्टरी है, ये क्या है? आर्टरी है, ये क्या है? वेन है, और ये बीच में जो है इसे कहते हैं कैपिलरी। तो आर्टरीज जो होती है वो डिवाइड करके क्या बना लेती हैं? कैपिलरीज। यहाँ पे आर्टरी डिवाइड हो रही है तो कैपिलरी बना रही है, और यहाँ पे कैपिलरीज ज्वाइन करके क्या बना रही है? वेन्स बना रही है, ठीक है। तो होता क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि टिश्यूज में जब आर्टरी पहुंचती है तो आर्टरी क्या होगी? कैपिलरी डिवाइड होगा। अब कैपिलरी के थ्रू ऑक्सीजन जो होता है वो टिश्यूज में जाता है, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कैपिलरी के थ्रू वेन्स में जाता है, ठीक है। तो इट क्या करेगा? कैपिलरी गिव ऑक्सीजन टू टिश्यूज and takes कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज। मतलब ये हुआ कि आर्टरी और वेन्स की बात करें तो आर्टरी और वेन्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन कैपिलरीज जो होती हैं वो टिश्यूज में जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है उसमें हेल्प करती है। और एक और चीज़ हमने देखा कि आर्टरी और वेन्स को ज्वाइन करने वाली जो वेसल्स होती हैं उनको हम लोग कहते हैं कैपिलरीज। एक चीज और समझ लो, ये जो कैपिलरीज होती है ना इनकी जो वॉल होती है ये सिंगल लेयर्ड होती है, सिंगल लेयर्ड सेल होता है। अगर आर्टरी की बात करें तो आर्टरी की वॉल जो होती है वो थिक होती है, तो मेनी लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। वेन की वॉल जो होती है वो थिन होती है, लेकिन मेनी लेयर ऑफ सेल्स इसमें भी होता है। लेकिन जो कैपिलरी की वॉल होती है वो थिनेस्ट होती है, उसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग आर्टरी की बात हम लोग करें तो यहाँ पे एक चीज समझ सकते, लिख सकते हैं हम लोग कि मेनी लेयर ऑफ सेल्स, मेनी लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। इसमें भी मेनी लेयर ऑफ सेल्स ऑल्दो द वॉल इज थिन, मेनी लेयर ऑफ सेल्स, वॉल थिन होगी तो क्या हो गया? सेल्स की लेयर तो ज्यादा हो ही सकती है ना, लेकिन इससे कम होंगी। इसमें जो लेयर ऑफ सेल्स होंगी वो इससे, इसमें जो लेयर ऑफ सेल्स होंगी उससे ये कम होंगी, ठीक है, लेस देन दिस, ठीक है। तो ये कैसी होंगी? लेस देन होंगी, ठीक। और इसमें जो होती है कैपिलरी में क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, ऑलराइट। और क्या चीज होता है? हाँ, वेसल्स जो आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करती हैं। तो यहाँ पर हमने इतना समझा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आर्टरी के बारे में समझा, वेन्स के बारे में समझा, आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमने समझा, और कैपिलरीज के बारे में समझा। सो दैट इज ऑल फॉर ब्लड वेसल्स। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।